हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ट्स। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्ड सरफेस इफ़ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रखा है और हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि दे रखा है म्यू इज इक्वल टू √2। और यहाँ पे हमें एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या रखा है ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वही होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 30 डिग्री। फिर हमें क्या कह रखे कि जो हमारा प्रिज्म है उसके जो दूसरा सरफेस है उसमें उसको हमने बना दिया है मिरर, यानी कि अब जो यहाँ पे होगा इस वाली सरफेस पे गाइस होगा हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऐसा है कि जो हमारी लाइट की रे है वो यहाँ इस सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना दिया है, रे डायग्राम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है गाइस, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है गाइस, तो गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइडें होती हैं उसका जो सम होता है वो होता है, सॉरी गाइस, तो गाइस जो हमारा ट्रायंगल होता है तो उसकी जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है गाइस, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी हमारे इंटरनल एंगल हैं उनका जो सम होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है हमारा ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैंने मान लिया एक्स जो कि हमने निकालना है। ठीक है गाइस, अब हम इसको निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एक्स है जिसे हमें निकालना है और ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म था वो हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90 डिग्री। अब गाइस हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो आइए गाइस पहले हम ये वापस रे डायग्राम को देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है हमारा, ये जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये टोटल गाइस कितना है 90 डिग्री है ना। और इसी में हमारे दो एंगल आ रहे हैं, एक मेरा एक्स आ रहा है और एक मेरा आर आ रहा है जो कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एक्स प्लस आर है वो 90 डिग्री के इक्वल है और जो मेरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई थी वो आई थी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30 डिग्री। ठीक है गाइस, अब हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो फिर उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल लॉ को। और स्नेल लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। यहाँ पे गाइस जो हमारा μ1 है वो है हमारा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट आ रही है और μ2 हमारा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है। और यहाँ पे जो हमारा आई है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो μ1 तो हमारा 1 है क्योंकि जो लाइट रे है वो आ रही है हमारी एयर से। साइन आई, इसमें जो आई है वो तो हमने आई मान लिया और इसे हमें निकालना भी है। μ2 है वो हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है √2। और जो हमारा आर है इसको हमने निकाला है तो ये आई है, ये आया है 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी गाइस 30 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, 30 डिग्री आया है। ठीक है गाइस, सिर्फ तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री मैंने रख दिया। तो जो हमारा साइन आई आ रहा है वो आ रहा है इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो साइन 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा गाइस ये न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है होगा उसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी साइन आई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/2 इंटू √2। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो साइन आई है वो आ रहा है 1/√2। और हम जानते हैं कि अब हमारे जो आई की वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो होगी 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।